नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए, क्योंकि गार्डनिंग करने वाले कभी भी परेशान नहीं होते। अगर देखा जाए तो गार्डनिंग एक ऐसा पैशन है जो आपकी सारी नेगेटिव ऊर्जा, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको, नकारात्मक ऊर्जा को, सभी को अवशोषित कर लेती है, यानी अपने अंदर ले लेती है। तो गार्डनिंग करने वाले अगर प्रॉपर गार्डनिंग कर रहे हैं तो अगर बीमार भी हैं तब भी ठीक हो जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी गार्डनिंग की जो पॉजिटिविटी है बहुत अच्छी है। ग्रीनरी पॉजिटिविटी के साथ साथ आपकी जितनी परेशानियां हैं सबको अवशोषित कर लेती है, सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो देखिए, हम खड़े हैं गार्डन में और ये जो हमारा बागीचा है इसमें तरह तरह के पौधे हैं। आप देखिए, हरियाली पूरी है। कहीं केला लगा हुआ है तो कहीं फल लग रहे हैं, कहीं आड़ू लग रहा है, आप देख सकते हैं, कहीं पपीता लग रहा है, इतना बड़ा पपीते का पौधा होकर के। तो आज के सीरीज़ में जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो एक ऐसा फल जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस है, विटामिन मिनरल से भरा हुआ है, फाइबर का खजाना है। साथ ही साथ इस फल का इस्तेमाल जो है आजकल विटामिन सी के मुख्य स्रोत के रूप में, मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी के रूप में भी किया जाता है। और उसके साथ साथ जैसे आजकल डेंगू का प्रकोप, गर्मी आते ही मच्छर होते हैं, डेंगू का प्रकोप आ जाता है। डेंगू से क्या होता है कि प्लेटलेट्स हमारे बहुत डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे में इस फल का बहुत प्रयोग किया जाता है और फ़ायदा भी इसका बहुत अच्छा होता है। तो अभी तक तो आप ये सुन रहे थे, लेकिन आप सोचते होंगे आखिर कौन सा फल है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट करके बताएंगे कि कौन से फल के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिन लोगों को क्यूरियोसिटी है इसके बारे में, वो फल है कीवी। कीवी एक पक्षी भी होता है और कीवी एक फल भी है। तो कीवी फ्रूट जो है वो विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है। मतलब इससे बढ़िया विटामिन सी और कहते हैं कि किसी चीज़ में नहीं होता है। साथ ही साथ जो प्लेटलेट डाउन होते हैं उनको अपग्रेड करने के लिए, उठाने के लिए इस कीवी फ्रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। कीवी फ्रूट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो वीडियोज़ में। तो मैं आज बताने वाला हूँ कीवी फ्रूट के बारे में नहीं, कीवी फ्रूट के पौधे के बारे में। फ्रूट तो कहीं भी आपको मिल जाता है, काफ़ी कॉस्टली भी होता है और काफ़ी लोग इसकी बागवानी भी करने लगे हैं। तो क्या हम कीवी फ्रूट को अपने घर में भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेमी शेड, जैसे कि देखिए पेड़ है और इस तरह का सेमी शेडेड एरिया है, उस तरह एरिया में लगता है। और ये कोई पेड़ नहीं होता, एक तरह का क्रीपर टाइप कह लें आप, बेल टाइप होती है। देखिए इस तरह से जो है बेल इसकी चलती है, ये देखिए इस तरह से इसकी जो बेल टाइप चलती है और फिर ये फल देता है। तो कीवी जो है थोड़ा सा सेमी शेड का एरिया है। वैसे इसको पहाड़ों में भी प्रेफर करते हैं, और पहाड़ों में प्रेफर करने का मतलब ये होता है कि ठंडक का मतलब नहीं है। वहाँ पर क्या है कि मिट्टी जो है वेल ड्रेन हो जाती है। तो मेनली क्या है, बहुत ज़्यादा वाटर लविंग प्लांट नहीं है ये, और बहुत ज़्यादा हीट लविंग प्लांट भी नहीं है। इसको जो है मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, जो कि पहाड़ों में मिल जाता है। और जो पानी है, पानी कम होता है, यानी पहाड़ी मिट्टी जो होती है उसमें पानी रुकता नहीं है, पानी आया और चला गया। तो ऐसे मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो कीवी फ्रूट देखिए, कीवी के प्लांट ये हैं। इसमें भी दो तरह का आता है, एक देसी कीवी आता है, एक ग्राफ्टेड। तो एक ग्राफ्टेड कीवी है और एक देसी कीवी होती है। देसी कीवी में फल थोड़ा सा कम आता है और लंबे टाइम बाद आता है, लेकिन जो ग्राफ्टिंग वाला है इसमें फल ज़्यादा और जल्दी आएगा। अब एक क्वेरी और लोगों की रहती है कि कीवी जो है तो पौधे लगाने पड़ते हैं। तो मैं आपको इससे क्लियर कर देता हूँ कि बिल्कुल सही बात है, लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये कीवी जो है दो पौधों वाली है। जैसे देखिए ये जो है, आप देखेंगे तो ये फीमेल है, ये फीमेल प्लांट है और ये मेल प्लांट है। इसके पत्ते में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। इसका पत्ता देखिए और इसका पत्ता देखिए, चौड़ाई में भी डिफरेंस है, तो इससे पता लग जाएगा। और वैसे हम तो मार्क करके देते हैं कि ये फीमेल है और ये मेल है। तो एक मेल प्लांट लगा लेंगे, 4-5 फीमेल लगा सकते हैं आप, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका जो पॉलिनेशन है मेल फीमेल से होता है। तो इसके लिए 2 प्लांट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और एक जो वैरायटी आती है इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्या होता है, वो सेल्फ पॉलिनेटेड ग्राफ्टेड होता है, अलग से दूसरी ब्रांच जोड़ी जाती है उसके ऊपर, और उसको आप एक ही पौधे को लगाएंगे तो उसका ही फल बन जाएगा। क्योंकि जो पॉलिनेशन है उसकी जेनेटिकली चेंज कर दी जाती है। जैसे कि आजकल देख रहे हैं सेल्फ पॉलिनेटेड खीरा आ रहा है, टमाटर आ रहा है, जो कि पॉली हाउसेस में लगता है। तो पॉली हाउसेस में दोस्तों क्या होता है कि चारों साइड से बंद है, तो वहाँ पे जो मधुमक्खी है, तितली है,
जो हमारे पॉलिनेशन का काम करते हैं या किसी तरह के और भी कीट पतंग है, वो सारा बैन होता है अंदर जाना, वो तो जा ही नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि सेल्फ पॉलिनेटेड सीड्स लगाए जाते हैं, जैसे कि टमाटर के हैं, खीरे के हैं, बैंगन के हैं। आप सेल्फ पॉलिनेटेड खीरा अगर लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जैसे आप देखिए कि ये पत्ता है, हर पत्ते के साथ खीरा, हर पत्ते के साथ खीरा निकलता जाएगा। यानी कि अगर न्यूट्रिशन सही है टाइमली, तो उसमें जितने भी फल निकलेंगे वो सब के सब फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके। तो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। तो देखिए कीवी का मैंने बताया, जो देसी कीवी लगाएंगे वो भी आपको 2 पौधा लगाना पड़ता है, मेल फीमेल। और ये लगाएंगे ग्राफ्टेड वाला, तो भी इसमें मेल फीमेल का ही होता है, 2 पौधे लगाने पड़ते हैं। अगर ज़्यादा लगाना है तो मेल चाहे 1-2 लगा लें और फीमेल का पूरा बाग लगा दें, तो वहाँ से पॉलिनेशन खुले में हो जाती है। तो ये रही कीवी की बात दोस्तों। अब टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है इसको कम चाहिए होता है। अगर हम चाहें कि इसको छत वत पे लगा दें तो गर्मी के दिनों में बचाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हमारे मैदानी इलाकों में गर्मी जो है 50 डिग्री तक चली जाती है। तो ऐसे में इसको थोड़ा सा बचाव की ज़रूरत होती है। तो वो लोग लगा सकते हैं जिनका कोई ऑर्किड छोटा मोटा बाग बगीचा है, तो वहाँ पर जो है जैसे शेडी एरिया है उसके अंदर आप कीवी लगा करके और उसका फ्रूट ले सकते हैं। तो आज मैं कंप्लीट तरीका बताने वाला हूँ आपको कि कीवी में हम क्या क्या खाद डालेंगे, कैसे लगाएंगे, क्या प्रिकॉशंस लेनी होगी। तो आइए जानते हैं कंप्लीट जानकारी। तो दोस्तों कीवी लगाने का जो तरीका है, अगर पहाड़ों में लगाते हैं तो पहाड़ी मिट्टी अपने आप में उपजाऊ भी होती है, पथरीली भी होती है, कैल्शियम मिनरल का सोर्स भी उसमें बहुत अच्छा होता है और पानी जो है वो निकल जाता है, यानी कि वेल ड्रेन होती है। तो हम इसको मैदानी इलाकों में लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, क्योंकि मैदानी इलाकों में हमारे जो मिट्टी है वो कहीं लाल है, कहीं चिकनी है, कहीं काली है। तो क्या ऐसी मिट्टी में लग सकता है? पौधा लग जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी। अब देखिए हमने ये मिट्टी बनाई है, ये मिट्टी बनाई है जो कि हम मैदानी इलाकों में वेल ड्रेन सॉइल जिसको कहते हैं, वो चीज़ हमने बनाई है। और हम कैसे लगा सकते हैं वो बता दूं, इसके बाद मैं बताता हूं कि वेल ड्रेन सॉइल के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। मैदानी इलाकों में लगाने के लिए आप एक तो सेमी शेड एरिया रखिए, जहां पर टेम्परेचर जो है आधा धूप आधा छाँव हो। जैसे कि इस तरह के एरिया में हम खड़े हैं, थोड़ा सा पास छाए में खड़े हैं, यहाँ पर ले सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि 1.5 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट गहरा खड्डा हम खोदेंगे, उसकी सारी मिट्टी निकाल लेंगे और उसको हम 4 भाग मिट्टी, 1 भाग ये राई सस्क मैदानी इलाकों के लिए, 1 भाग राई सस्क, 4 भाग मिट्टी, यानी कि तसला है तो 4 तसला मिट्टी, 1 तसला ये राई सस्क ले लेंगे। और तसला जो है, एक तसले का 1/4 हिस्सा ये नीम की खली होती है, जैसे कि सरसों की खली, मस्टर्ड के, किसी तरह से नीम के एक पाउडर है ये। तो नीम के एक पाउडर ले लेंगे ताकि फंगस ना लगे आपके पौधों में। और इसके बाद जो न्यूट्रिशन का सोर्स है और वेल ड्रेन करने के लिए भी, ये देखिए हमारी पत्तों की खाद है, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट में कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें तरह तरह के पत्ते होते हैं, जैसे बनाना लीव्स हो गया, बरगद लीव्स हो गया, और जिस तरह के लीव्स हैं सभी को बैक्टीरिया में डिकम्पोज करके इस तरह से ये खाद बनाया जाता है। तो ये खाद हम ले लेंगे 1 तसला, यानी 4 तसला मिट्टी और 1 तसला राइसस, 1 तसला खाद, आधा 1 तसले का 1/4 हिस्सा नीम खली। और अब जैसे मैंने बताया कि ये पहाड़ों में होता है और पहाड़ों में जो है कैल्शियम का सोर्स, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक का सोर्स जो है वहाँ पे जो पत्थर होते हैं वहाँ से होता है, चाहे वो सेब का पौधा हो, कीवी का पौधा हो, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये देखिए इसके लिए कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक के लिए जो पहाड़ी पत्थर हमारा होता है ख़ास किस्म का, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक होता है, उसका ये पाउडर, ये आधा तसला आपने मिला लेना है और उस खड्डे को वहाँ पर भर देना है, मिट्टी में मिला के उस मिट्टी से खड्डे को भर देना है। यानी कि जो माहौल उस पौधे को चाहिए था वो हम दे देंगे, तो फ्रूटिंग जो है हमारे मैदानी इलाकों में भी अच्छी खासी हो जाती है कीवी की। तो कीवी का जो पौधा है वो उसके ऊपर लगा देंगे। और पानी की बात है तो आप ये देखें कि अगर ऊंचाई वाले जगह पर लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऊंचाई वाली जगह पे अगर सपोज़ करें कि कभी बारिश हो गया या कहीं आपने ऐसी जगह पर लगाया कि पानी इकट्ठा हो गया, तो ऊंचाई वाली जगह पे रहेगा तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से कीवी प्लांट आप लगा सकते हैं। और इसके लिए एक शेड सा बनाना पड़ता है, कहने का मतलब छान बनानी पड़ती है, या किसी पेड़ पे, जैसे इस तरह का पेड़ है इसके ऊपर भी बेल इसकी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने आप नहीं चढ़ती है, इसकी हेल्प देनी पड़ती है थोड़ी सी। तो आपने ये देखा कि न्यूट्रिशन मिला करके
और हम कीवी जो है अपने एरिया में भी लगा सकते हैं। तो जैसे ये देखिए ये चलेगा, तो इसको हमें सपोर्ट देना पड़ेगा रस्सी से, या तो कोई छान बनाना पड़ेगा या फिर किसी पेड़ पे अगर आसपास है तो उसके ऊपर चढ़ा करके और इसका फल जो है आप ले सकते हैं दोस्तों। तो ये कंप्लीट जानकारी है। और इसमें ये ध्यान देना है, जब फ्लावरिंग होगी तो उस टाइम आपको क्या करना है कि कोई पेस्टिसाइड नहीं देनी है। फ्लावरिंग से पहले जब बडिंग होती है उससे उस टाइम दे सकते हैं, या फिर फल बनने के बाद दे सकते हैं कोई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, लेकिन फ्लावरिंग के टाइम आपने पेस्टिसाइड नहीं डालना है। तो मेरे हिसाब से कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दी है। इसके अकॉर्डिंग आप अगर चाहें तो कीवी का प्लांट अपने बागीचे में लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि छत की बात है, तो छत जो मई जून का महीना है अगर छत पे लगाते हैं तो उस टाइम आपको उसके लिए इंतज़ाम करने पड़ेंगे कि हीट वेव्स जो है इसको परेशान ना करें प्लांट। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन।